अधूरा ख्वाब। शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी में रौनक और अंजलि का मिलना महज एक इत्तेफाक था। रौनक अपनी नई नौकरी के पहले दिन दफ्तर में दाखिल हुआ और उसकी नजर सबसे पहले अंजलि पर पड़ी। अंजलि, जो अपने काम में पूरी तरह डूबी हुई थी, गुलाबी रंग की साड़ी में किसी पेंटिंग का हिस्सा लग रही थी। उसकी हंसी, उसके काम करने का तरीका और उसकी आंखों में छिपी मासूमियत, रौनक को पहली ही नजर में उससे प्यार हो गया। ये एक ऐसा एहसास था जो रौनक ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसका हर दिन अब अंजलि के इर्द गिर्द घूमने लगा। वो हर सुबह दफ्तर जाने के लिए बेसब्र रहता, सिर्फ इसलिए ताकि वो अंजलि को एक बार देख सके। वो उसके पास से गुजरते हुए मुस्कुराता, छोटी छोटी बातों पर उसके साथ हंसता और यहाँ तक कि उसके पसंदीदा गीत भी गुनगुनाने लगा। उसने अंजलि को दिखाने की बहुत कोशिश की कि वो उसके लिए क्या महसूस करता है, लेकिन हर बार उसकी हिम्मत जवाब दे जाती थी। एक दिन दफ्तर में देर तक काम करने के बाद रौनक ने हिम्मत करके अंजलि को चाय पीने के लिए पूछा। अंजलि मान गए और दोनों एक छोटे से कैफे में बैठे। रौनक ने सोचा कि ये सही मौका है अपने दिल की बात कहने का। वो शब्दों को तलाश ही रहा था कि अंजलि ने धीरे से कहा, रौनक, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम्हारे साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। इन शब्दों ने रौनक के दिल में एक हल्की सी उम्मीद जगा दी। लेकिन अगली ही पल अंजलि ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, रौनक, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। हम अगले महीने शादी कर रहे हैं। अंजलि के ये शब्द किसी धारदार चाकू की तरह रौनक के दिल में उतर गए। उसकी दुनिया, जो उसने इतने महीनों में बनाई थी, पल भर में बिखर गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके होंठ कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। वो बस अंजलि को देखता रहा, जिसकी आंखों में खुशी और प्यार चमक रहा था। रौनक ने खुद को संभाला और एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, यह तो बहुत अच्छी खबर है अंजलि, तुम्हें मुबारक हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी, जिसे अंजलि शायद समझ नहीं पाई। उस रात रौनक घर लौटते हुए रोया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका दिल दर्द से छटपटा रहा था, लेकिन वो जानता था कि इस दर्द को किसी के साथ बांट नहीं सकता। अब रौनक के लिए दफ्तर जाना एक सजा बन गया था। वो अंजलि को हर पल खुशी से देखता, उसके मंगेतर के साथ उसकी बातों को सुनता और हर बार उसका दिल और भी टूट जाता। उसे अब हर पल उस अधूरे एहसास का सामना करना पड़ता था। वो उस मोहब्बत को जी रहा था जो सिर्फ उसी की थी। उसने अपने दर्द को कविता में लिखना शुरू कर दिया। उसकी कविताएं उसके दिल के दर्द का आईना थी। हर शब्द में एक टूटे हुए दिल की कहानी थी। अंजलि की शादी का दिन आ गया। रौनक भी शादी में गया। जब उसने अंजलि को दुल्हन के जोड़े में देखा तो उसकी आंखों में फिर से आंसू भर आए। वो अंजलि की खुशी में खुश था, लेकिन उसका दिल इस बात से भी टूट रहा था कि वो खुशी का हिस्सा नहीं था। उसने चुपके से एक कोने में खड़े होकर अंजलि को मुस्कुराते हुए देखा और फिर धीरे से उस जगह से चला गया। रौनक ने अपनी एक तरफा मोहब्बत को हमेशा के लिए अपने दिल के एक कोने में कैद कर लिया। वो जानता था कि ये दर्द उसे जिंदगी भर रहेगा, लेकिन उसने इसे अपनी ताकत बना लिया। वो कभी अंजलि से अपनी भावनाओं का इजहार नहीं कर पाया, लेकिन उसने अपनी मोहब्बत को उसकी खुशी में ही ढूंढ लिया। रौनक का प्यार एक ऐसे अधूरे ख्वाब की तरह था जो कभी पूरा नहीं हो सकता था, लेकिन जिसके एहसास ने उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दे दी थी।